तेजस्वी यादव से कभी गोडसे पर 10 सवाल पूछिएगा और बाबा साहब के जीवनी पर 10 सवाल पूछिएगा। क्या काम किया था कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब पर, कि आखिर बाबा साहब को 40 वर्षों तक किसने भारत रत्न नहीं देने दिया। ये सर्वविदित है कि जहाँ कहीं भी गांधी मैदान की रैली हो या कोई भी पब्लिक शो जो होता है उसमें लोग अब मांझी जी का नाम इस्तेमाल करके उनके लोगों को लाते हैं। कभी कभी महसूस हम लोग भी करते हैं कि भाई हमारे नेता के नाम पर बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है। हम भाई अब तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं, हम फला जो जहाँ सेटिंग हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से भी ये जयंती मनाई जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ HAM के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सरन जी। आज आप लोग भी मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि ये लोग भी उस जयंती को मना रहे हैं जो गोडसेवादी हैं, जो गोडसे के विचारधारा को रखते हैं, अंबेडकर का अपमान करते हैं, वो लोग भी इस जयंती को मना रहे हैं। तेजस्वी यादव से कभी गोडसे पर 10 सवाल पूछिएगा और बाबा साहब के जीवनी पर 10 सवाल पूछिएगा। एक आध सवाल पर अटक जाएंगे। जो लिख के पढ़ते दिया हुआ रहता है वही पढ़ते हैं, वही स्क्रिप्टेड बात बोलते हैं। क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संघर्षों को, बाबा साहब के जीवनी पर, उनके बाद के चीज़ों पर क्या वो जानते हैं। क्या काम किया था कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब पर, उनकी एक मूर्ति नहीं लगने दी लोकसभा में। बाबा साहब को भारत रत्न कब दिया गया, ये सब ज्ञान है क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को? सवाल पूछे ना जाके राहुल गांधी से, जिनसे गल भैया मिलाए रहते हैं, कि आखिर बाबा साहब को 40 वर्षों तक किसने भारत रत्न नहीं देने दिया। बाबा साहब को मिटाने की साजिश किसने की, और जिसने बाबा साहब के पूरे जीवन काल पर पंचतीर्थ बनवा दिए, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं। बाबा साहब पर जितना नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया, जितना सम्मान नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, शायद इतिहास में वो सम्मान, वो जगह किसी ने नहीं दिया। आप कुछ भी उलूल जुलूल बकने से कोई नेता नहीं हो जाता है। तेजस्वी प्रसाद जी को पूछना चाहिए कि बाबा साहब के लिए आपके पिताजी ने क्या काम किया, जरा वही बता दीजिए। वो भी तो बता दे। 15 साल मुख्यमंत्री रहे माताजी पिताजी, तो बाबा साहब पर क्या उन्होंने काम किया, बाबा साहब पर क्या नीतीश कुमार जी ने काम किया, दोनों में अंतर फर्क आपको दिख जाएगा। कल आप लोगों की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई, इससे पहले भी कुछ महीने पहले हुई थी। बार बार ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों? कभी मांझी जी भी नाराज हो जाते सीट को लेकर। नहीं, देखिए, ये हम लोगों के यहाँ नियमित अंतराल पर होते रहता है। और हमारी पार्टी चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग चलते हैं, जब कभी कुछ लगता है तो उस पर लोगों से बैठ कर के वार्ता होती है और उसके आधार पर फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। और ये क्रमशः हर 2 महीने 3 महीने में हम लोग करते रहते हैं। ये हमारे यहाँ ये नहीं ना है कि भाई हर चीज़ को केवल कौरम दिखाने के लिए करते हैं। आप देखेंगे बड़ी पार्टियों का, या तो उनके जो स्टाइल हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम वन शो वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल और सपा के कल्चर वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी उस हिसाब से चल रही है, लेकिन सामंजस्य बिठा करके सबों की बात को करके हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। मांझी जी के नाम को बेचने का कहीं न कहीं मांझी जी ने बोला है कि मेरे नाम को बेचा जा रहा है किसी रैली में। क्या है पूरा मसला? देखिए, ये सर्वविदित है कि जहाँ कहीं भी गांधी मैदान की रैली हो या कोई भी पब्लिक शो जो होता है उसमें लोग अब मांझी जी का नाम इस्तेमाल करके उनके लोगों को लाते हैं। तो ये बातें पहले भी होती रही। अब तो परसों 11 तारीख को एक बड़े कह लीजिए कि स्वाभिमान की बात करने वाले, बिहार की बात करने वाले और आत्ममुग्धता के शिकार एक नए चेहरे हैं, वो दम भर रहे थे। अब उनको लोगों को लाने के लिए भी मांझी जी के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। ये गांधी मैदान में आई हुई पूर्णिया से और अन्य जगहों से कुछ महिलाओं ने खुद कहा, उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ आई हैं, तो हम आए हैं मांझी जी को देखने, मांझी जी के लिए बुलाया गया है। तो देखे, उनसे मिले तो नहीं, अभी जा रहे हैं, देखवे एलखिन है कि नहीं। तो इस तरह की बात जब हो रही है तो हम लोग भी फीडबैक लेते हैं। लोग जाकर, चूँकि सीधे लोग होते हैं, उनके जो समर्थक हैं बहुत सीधे साधे लोग हैं, तो उनको जाकर के मांझी जी का फोटो दिया जाता है और कहा जाता है कि चलिए मांझी जी बुलाएं, तो लोग सहर्ष उनके नाम पर तैयार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये सर्वविदित है, इस तरह करते हैं। चलिए, सबको अपनी अपनी भीड़ बुलाने का अपना अपना तरीका है, लेकिन हमारे नेता की लोकप्रियता है तो हम लोगों को भी गौरवान्वित कभी कभी महसूस हम लोग भी करते हैं कि भाई हमारे नेता के नाम पर अब बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि दलित के असली नेता कौन? चिराग से नहीं जोड़ूंगे क्योंकि आप लोग NDA में ही हैं। पशुपति कुमार पारस या फिर जीतन राम? अभी जीतन राम मांझी जी के आसपास भी कोई नहीं है। दलित
पारस जी, दलित वर्ग में वो पैदा जरूर लिए होंगे, दलित जाति से आना और बात है, लेकिन दलित के लिए काम करना, उनके लिए जागरण करना, उनके लिए चीज़ों को सत्ता से जोड़ना, ये काम अगर कोई मुखरता से करता है तो श्री जीतन राम मांझी, उनके अलावा कोई नहीं करता। बाकी सब लोग अपने कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर ये सब करते हैं, लेकिन मांझी साहब जब भी जहाँ भी रहते हैं, चाहे सत्ता में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, चाहे सदन में रहें, चाहे सड़क पे रहें, वो उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए मुखरता से लड़ते हैं। उनको जो लोग ये दम भरते हैं उनको बताना चाहिए कि उपवर्गीकरण के लिए क्या लड़ाई लड़ा उन्होंने। 18 जातियों का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो उपवर्गीकरण के लिए तो सब लोग कोई नहीं आए, केवल मांझी जी आकर के उनके लिए खड़े हुए। तो ये दर्शाता है कि मांझी जी ही सही मायनों में उनकी आवाज़ है, उनके नायक हैं। पारस जी आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले, पहले आप ही के गठबंधन में थे। अब क्या किन की बात करना, क्या ऐलान करेंगे? यही ऐलान करेंगे कि हम भाई अब तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं, हम फला जो जहाँ सेटिंग हो जाए। आपको पहले से ऐलान तो सबको पता है, आपको भी पता है, वो तो कह ही गए हैं, रात के अंधेरे में जाकर के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। हमने तो कहा भाई कि कुछ करना है तो दिन के उजाले में करो। ऐसा तो है नहीं कि आप ओसामा बिन लादेन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। अगर उनको डर है, उनको लगता है कि हम गलत व्यक्ति के साथ समझौता करने जा रहे हैं, तभी ना आदमी रात के अंधेरे में जाता है। जो करो दिन के उजाले में करो, पब्लिक के सामने सीना ठोक करके करो। कुछ इधर कुछ उधर, कुछ छुपा के कुछ बता के, इस तरह से करना राजनीति में शोभा नहीं देता है। सार्वजनिक लोगों को थोड़ा दिल खोल करके, दिल बड़ा करके कोई बात करें तो सबके सामने आकर के करें। चलिए, तो HAM के प्रवक्ता थे श्याम सुंदर सरन जी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।